सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। हे डोरेमोन, क्या तुमने सोच विचार मीडिया को सब्सक्राइब किया? ओह हाँ शिनचैन, मैं भूल गया था। मैं अभी सब्सक्राइब बटन दबा देता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ का एक बहुत प्यारा सॉन्ग है, पुराना जो लोकगीत है। मैं अपने शो में भी इसके बारे में बताती रहती हूँ। बकरी के तुमानार, बकरी के तुमानार बरोबर मन झुमरे, डोंगरी के पाके चार ले जालानी देवे, तेका नाम लेबे संगी रे, बकरी के तुमानार बरोबर मन झुमरे, तेका नाम लेबे जोड़ी मोर, डोंगरी के पाके चार ले जालानी देवे, तेका नाम लेबे संगी रे, बकरी के तुमानार बरोबर मन झुमरे, तेका नाम लेबे जोड़ी रे, डोंगरी के पाके चार ले जालानी देवे। आज हम आपको छत्तीसगढ़ की ऐसी बेटी से मैं परिचय कराए बर जाता हूँ जो छत्तीसगढ़ की बेटी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। छत्तीसगढ़ी के जो हमार परंपरा संस्कृति से पूरा वह दिन प्रतिदिन हर दिन में अपन माध्यम जो माध्यम में जुड़े हैं, वो माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ी के वो उभारे के वो संस्कार के संस्कृति के बारे में बात करते हैं। आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच आए हैं, प्रियल जो शर्मा जी हैं, और वो आज हम उनसे कुछ गोड बात करने जा रहे हैं। और से क्वेश्चन मैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे आना चाहता हूँ, दिशा जो बदलते हुए, कि छत्तीसगढ़ की जो आप बेटी हो और जिस तरह से आपकी माता जो उषा जी देवी मिश्रा जी हैं, जो इतने साल नर्स की सेवा करते हुए और जो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हमारी माताओं की जो डिलीवरी उन्होंने जितना ज़्यादा नॉर्मल करवाया, ये जो आपने अनुभव, ये माता का जो आप पर जो परछाई पड़ी है, तो ये माता पिता को जो आपने समर्पित किया है और जो सेवा भाव का, और एक आपने माध्यम से सेवा कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि जो आज वर्तमान कोरोना चल रहा है और ऐसे में भी वो कोविड में आपकी माताएं सेवा कर रही हैं और आपको कैसे गाइडलाइन देती हैं, क्या कहती हैं, इस बारे में थोड़ा सा अपने परिवार की माता के बारे में और पिताजी के बारे में बताएंगे तो हमारे परिवार, हमारा जो सुन रहा है सोच विचार मीडिया को, जो देख रहा है, उनको भी लगेगा। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ आज कि लोग मन में कोई भेद ना रखे, ये भी समय आया है, टल जाएगा। मन में कोई दूरियां ना लाएं, मन में और बसाएं, लोगों को मदद करें, तो हौसला बनाकर रखें, हम इस कोरोना में विजय पाएंगे। तो इसमें भी आप क्या कहना चाहती हैं? जी, अब जहाँ आप मेरी मम्मी की बात कर रहे हैं, तो सच में मेरी मम्मी को हो चुके हैं लगभग 29 साल इस फील्ड में नौकरी करते हुए। वो एक गवर्नमेंट नर्स हैं और वो कई बार हम लोग को बचपन में डांटती थी कि तुम गर्म बिस्तर में सोए रहते हो और मैं बाहर जाके ठंड में मेहनत करती हूँ, तो तुम क्या समझो। तब हम बच्चे हुआ करते थे। अब बड़े होने के बाद इस चीज़ की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि मम्मी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। सीरियसली हम यहाँ पर आराम से सोए हैं, रात को कभी भी कोई इमरजेंसी आई, उन्हें जाना है, उनकी मदद करना है। इस कोरोना टाइम की बात करूँ तो मेरी मम्मी की उम्र लगभग 56-57 ईयर है। उसके बाद भी अभी तो फ़िलहाल वहाँ पर कुछ ही दिन हुए, कोविड वार्ड अलग हुए, लेकिन कोई भी पेशेंट अगर डिलीवरी का आता था तो उन्हें अपने हाथों से उसका टेस्ट भी करना पड़ता था, पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके बावजूद उन्हें उनकी डिलीवरी भी करवानी पड़ती थी। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इवन मम्मी की खुद की उम्र है, पापा की भी उम्र हो चुकी है, तो वो बहुत ज़्यादा डरी रहती थी। लेकिन हाँ, हौसला उन्होंने बिल्कुल भी नहीं हारा, वो बराबर अपनी ड्यूटी करती थी। घर आकर कपड़े बदल के पूरे कॉन्फिडेंस से घर पे भी रहती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं कैसे कर पाऊँगी या कोई भी चीज़ें, नहीं, मन पे उनके डर नहीं रहता है। हमें भी वो समझाती है कि हम जितना डरेंगे उतना ज़्यादा हमें नुकसान होगा, क्योंकि काम तो है, काम करना है। और जहाँ तक कि मेहनत की बात है, कहा जाए तो जो मम्मी की मेहनत वाली चीज़ है वो सच में मुझे मिली है कि मेरी मम्मी जितनी मेहनती है उतनी मेहनत मैंने भी पाई है। वो अपने फील्ड में मेहनत करती हैं, मैं अपने फील्ड में मेहनत करती हूँ। और डिलीवरी की अगर बात करें तो इस नर्स डे उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है और मैं खुद भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी। अगर मंथ की बात करें तो 15 से 16 डिलीवरी मम्मी करवाती हैं और वो हमें खुद अपना एक्सपीरियंस बताती थी कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। वो बाहर जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, गरीब लोग हैं, कैसे कर पाएंगे। तो मैं पूरी कोशिश की, नहीं हो पाया तब मुझे मजबूरी में उन्हें रेफ़र करना पड़ा। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बस ये आगे ऐसे ही बरकरार रहेगी।
क्या बात प्यारी बात कही है कि माँ जो है और उस नर्स की बेटी आज हमारे छत्तीसगढ़ी के जो जन्म लाथे धरती में वो कर सुपुत्री है छत्तीसगढ़। इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटी से समर्पित कराता हूँ कि धरती में लाने वाली वो प्रथम पूजनी है। उस पूजनी को हम स्मरण करते हुए और आज जिनके साथ उन्होंने जिनका नाम है उनका भी उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि एक चक्के से गाड़ी नहीं चलती, दो चक्कों से गाड़ियाँ चलती है। और जीवन में जब साथ किसी का हो तो मंजिल बड़े आसानी से तय हो जाती है। आज उनके हम मिस्टर जो अमर हैं कहलाते हैं। हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि अमर भी सांस्कृतिक जो हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, अमरजीत भगत जी के जो सुपुत्र हैं आदित्य भगत के साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आदित्य भगत के यहाँ जो मीडिया का प्रभार है और इधर आप भी छत्तीसगढ़ के मीडिया का ही एक तरह से काम कर रहे हैं, ये दोनों का समन्वय आप दोनों कैसे करते हैं, इस बारे में बताओ। सर ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है। सबसे पहली बात जो कहते हैं ना कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो सपोर्टिंग होना चाहिए, तो ये चीज़ में तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड मेन थिंग हम दोनों मीडिया से हैं तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते कि हमारे काम की क्या वैल्यू है। जब वो काम में होते हैं तो मैं उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करती, जब मैं काम में हूँ तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते कभी भी। और कई बार ऐसा आता है जब मुझे कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है और काम ज़्यादा है तो मेरी स्क्रिप्ट्स वो लिख देते हैं, जब उनके ऊपर काम ज़्यादा है उनकी स्क्रिप्ट मैं लिख देती हूँ। कई वॉइस ओवर वो रिकॉर्ड कर लेते, कई वॉइस ओवर मैं। तो बस हमारा मीडियम अलग अलग है, काम एक ही है, तो एक दूसरे का सपोर्ट बहुत अच्छे से हो जाता है। और जैसा कि वो जैसे आपने बताया कि अमरजीत भगत सर के यहाँ है, आदित्य सर के यहाँ है, तो वहाँ भी बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छे से काम होता है। मैं भी उनकी कई कामों में मदद करती हूँ और वो भी मेरी हेल्प करते ही रहते हैं। बहुत आखिरी में जो वर्ड इस्तेमाल किया है, जो शब्द कहे हैं कि वो भी मेरी मदद करते हैं, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। एक हाथ दे एक हाथ ले, ये जो व्यवहार के जो रीति है ये मन आप मन से इसने बना के चलूँ। गुड़तुर गुड़तुर गोट बात होना चाहिए और हमार मन के जो प्रेम है जो स्नेह है ये दोनों आप मने जो जैसे प्रियल है और वो अमर है, तो मैं कहूँ प्रियल अमर के जोड़ी अमर रहे। जो जैसे नाम है वो इसने आप मन हंसमुख रहो, हंस छत्तीसगढ़ ला हंसाओ। और छत्तीसगढ़ के आज जो हमारे ये कसमकस के ज़िंदगी चलत है कोरोना महामारी के ऐसे परिस्थिति में आप मन से हम कुछ अब थोड़ा सा हास्य व्यंग में चाहतन, थोड़ा सा चुटकुले जो आप मन तड़का में देते कि ले सुनो एक तो एक आध दो हास्य व्यंग के चुटकुले हो जाएं, एक आध दो गीत हो जाएं, क्या बोलते बीच बीच में अंता क्या बोलते शायरियाँ छायरी वो छोड़ देते हैं, तो वो भी जमूले कह दो, शायरी कह लो, अनेक अनेक मन छोड़ते हैं बीच बीच में। कभी फिल्मी गीत के तड़का लगा दी तो कभी एक सुन लेगा चुटकुला सुन लेगा। तो मैं चाहता हूँ एक दो गोट बात ऐसने ढंग के हो जाए तो कुछ बात और बनेगी। तो भाई सर जैसे आप मन कहे हो कि भाई हमारे हम शो के हिसाब से जैसे बात करते हैं तो शो में तो ऐसे है कि भाई बोलत बोलत तो हो जाते भाई कॉमेडी वॉमेडी। जैसे मैं आता हूँ 1 बजे तो ऐसे शुरुआत करता हूँ कि भाई 1 बजे वाले टाइम में मैं पधार चुके हो, जब मुँह संगवारी मन ला जय जो हाँ राम राम, कैसे हाल चाल है आप मन के। अब जैसे 2 बजे के टाइम होते तो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि भैया 2 बज गए हैं और खाना ज़रूर खाऊँ, नहीं तो आप मन के बॉडी क्लॉक है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाही, फिर शरीर डिस्टर्ब होही, फिर जीवन डिस्टर्ब होही, सब चीज़ डिस्टर्ब हो जाही। ते कल ले बने हैं 2 बज गए हैं, बनिया सन खाना खा लो और भाई खाए पिए गोट तो मैं करते रहता हूँ। पहली 2-4 ठन गाना सुन लो, उसके बाद मैं लहुट क्या हो गाना मन के ऊपर ले सुनत रहो FM तड़का लाइफ में। अगर बदलाव के मंत्र ला जाना है तो अपन सुनाओ। तो भाई इसने मैं बातचीत के शुरुआत ला करता हूँ और बीच बीच में जैसे कि मोर 2-3 ठन सेगमेंट है। CG स्ट्रीट नाम है एक सेगमेंट के, जी हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के जिन परंपरा है खान पान है सबके बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हमारी डिश है, हर चीज़ के बारे में बताता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के जिन दार्शनिक स्थल है बहुत जगह है यहाँ, तो ओखर बारे में ज़रूर बताता हूँ। और एक सेगमेंट है छत्तीसगढ़ी पाठशाला, वहाँ मैं यहाँ हर रोज़ छत्तीसगढ़ी शब्द के बारे में पूछता हूँ, बताता हूँ। जैसे कि हिंदी शब्द बता दे तो लोग बाग मन ला कहता हूँ कि एक छत्तीसगढ़ी मतलब बताओ, और छत्तीसगढ़ी बताता हूँ तब बोलता हूँ हिंदी मतलब बताओ। तो एक माध्यम से मैं हर रोज़ छत्तीसगढ़ी के एक शब्द लोग मन ला सिखाए के कोशिश करता हूँ। और कुछ हमारे जैसे कि मुहावरा है, कभी कभी फ़नी घलो साउंड करते, ताते तात खाओ नहीं जुड़ावत ले अगोरो नहीं, यानी कि भाई इस आदमी को तो सब्र ही नहीं है। तो ये सब टाइप के मैं बीच बीच में मुहावरा घलो बताते रहता हूँ। थोड़ी किन हंसी वसी महू ला जाते, महू हंस देते बीच में। तो कौन लोग बाग मन मोला पेज में मैसेज करते मैडम आप मन बहुत कॉमेडी हो, तो मैं बोलता भाई हो तो हो मज़ा आते मोला बोले पर। कार्टून में मिमिक्री देखिए जो सारे आरजेस होते हैं इस दुनिया के जितने भी आरजेस हैं क्रिएटिव होते हैं तभी वो आज जाके आरजे बन पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें मिमिक्री आती है। और जैसे कि मुझे कार्टून देखना बहुत पसंद था बचपन से, अभी भी मज़ा आता है।
तो शिनचैन, डोरेमोन, इन सब की मैं मिमिक्री भी कर सकती हूँ। तो जैसे शिनचैन अगर अपनी मम्मी से कहेगा तो कहेगा कि मम अगले हफ्ते लॉकडाउन खुलने वाला है, तो क्या आप मुझे शॉपिंग पर ले चलेंगी? शिनचैन, अभी भीड़ में तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मम बट मुझे तो चीज़ केक खाना है, मैं क्या करूँ? शिनचैन, क्या तुम अपने गाल पर मेरे थप्पड़ के निशान खाना पसंद करोगे? मैं तो मजाक कर रहा था। हे डोरेमोन, क्या तुमने सोच विचार मीडिया को सब्सक्राइब किया? ओह हाँ शिनचैन, मैं भूल गया था, मैं अभी सब्सक्राइब बटन दबा देता हूँ। हाँ जी, तो जैसे इन दोनों को पता है ना कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो वैसे ही आप लोगों को भी सोच विचार मीडिया का जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना है। और आज मैं यहाँ आई और चौहान सर का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे बुलाया, और बहुत सारी बातें हमने की, हर टाइप के जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैंने बताया। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो। थैंक यू सो मच। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।